ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। वैशाख अमावस्या की ये कथा श्रवण करने से पूरे महीने के स्नान का व दान का फल प्राप्त हो जाता है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है, देव ऋषि नारद के कहने पर देव ऋषि नारद ने जब कलयुग के मनुष्यों के गुण बताए, अवगुण बताए, तो धर्म वर्ण जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं कलयुग के मनुष्यों को देखना चाहता हूँ। वह कलयुग के मनुष्यों को देखने के लिए पृथ्वी लोक पर आए और उनके कर्मों को देख कर के उनको बड़ा दुख हुआ। अब उनके मन में विचार आया, आज मैं पितृलोक में जाकर के पितरों को भी देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कर्म करते हैं क्या पितृलोक में उनको भुगतना पड़ता है। उनके मन में ये प्रश्न आया, क्या पितृ वास्तव में दंड भुगतते हैं या पितृलोक है या नहीं। ऐसा मन में विचार कर धर्म वर्ण पितृलोक के लिए चल दिए। धर्म वर्ण पितृलोक को गए। उन्होंने पितृलोक में जाकर के देखा, वहाँ अनेक प्रकार के दुखों को पितृ पा रहे हैं। पितरों को कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। यह देख कर के धर्म वर्ण को बड़ा दुख हुआ। वह सभी पितरों की यह दशा देख कर के व्याकुल होने लगे। पितृ दौड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गिर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर कुछ पितरों को अंधकूप में पड़े हुए देखा। धर्म वर्ण ने देखा कि पितृ उस अंधकूप में उल्टे लटके हुए हैं और पैर पर सिर्फ एक कुशा का धागा बंधा हुआ है। यह देख कर के धर्म वर्ण उनसे बोला कि आप लोग कौन हैं और इस अंधकूप में उल्टे क्यों लटके हुए हैं। इस पर पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशवी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है। धर्म वर्ण ये सुन रहा था सारी बातें, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अभिष्ट है, यानी जो एक घास के तंतु से वो लटके हुए थे वो धर्म वर्ण के नाम का था। अब पितरों को ये डर था कि अगर उसने शादी नहीं की और संतान उत्पत्ति यानी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई अगर ऐसी सन्यासी के रूप में, तो ये तंतु भी टूट जाएगा और उसके साथ साथ हम भी अंधकूप में गिर जाएंगे। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अभिष्ट है, उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकार में गिर जाएंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा ध्रुवा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः हमारे वंश का नाश हो जाएगा। एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की अवश्य ही गति होगी, नरक से उद्धार होगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत करने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियाँ पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित इन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर के धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़ कर के बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद का वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी इंद्रियों को संयम नहीं रख सकता,
मैं दुर्जनों की संगत से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्रत बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करें। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूँगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलियुग से और संसार से भी बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा कोई पूजा व उपाय बताइए। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संत उत्पत्ति द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानव जिसके घर में सालग्राम शिला का पूजन होता है, गीता भागवत जैसी कथाएं हों, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ में स्नान करता है और कार्तिक में दीपदान करता है, उसे भी कल की बाधा नहीं सताती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं, जिसके घर में पितरों की पूजा व तुलसी माता की पूजा होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे कभी भी कलयुग नहीं सताता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है और यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियाँ पुण्यदायी मानी जाती हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि होती है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों का वह बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः मामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि व्रति से रहते हुए सुखपूर्वक दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रतापूर्वक भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। अमावस्या के दिन पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।